राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब। राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई से सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। एक मेरे बात दिमाग में आई से बता दूं, जिनके गाड़ी टेम्पू सड़क पर खड़े हैं, सुनी छोड़ के ना अपनी गाड़ियों चले जा, मेरा सत्संग यहाँ बैठी सुन जाएगा उनको। जिनके गाड़ी टेम्पू सुनने हैं अपनी गाड़ियों में चले जा, मेरा सत्संग उनको यहाँ बैठी वहाँ बैठी बैठी सुन जाएगा। या किसी ड्यूटी हो तो और अच्छा से बस। और कोई भाई बोलने वाला हो तो पहले बोल लो। अगर शांति रखे तो क्या पता उसके प्रश्नों का जवाब साथ मिले जा। तो ये हमने पता है, जितने हो आप लोग काफी पढ़ा लिखा तबका है, लड़कियों भी भाई भी। मैं सु अनपढ़, सब न पता अनपढ़ हूँ और मेरी जिंदगी भी इसी तरह गुजरी से। न मैं कोई गद्दी का गुरु हूँ, न मैं कोई पीर हूँ। ये भी आप लोगों ने पता कि संगत भतेरी 25 साल का सत्संग से मेरा तो वैसे 25 साल का नहीं है। वैसे स्वामी जी महाराज की लाइन हमारे पास चली आ रही है। सब अपनी अपनी लाइन छोड़ते गए। स्वामी जी की लाइन थी वह जो कि तू यहीं से। तो 25 वर्ष का सत्संग कब है कि इस इलाके में सत्संग था नहीं न। मैं भी छोटी उम्र थी, 5 वर्ष का सत्संग वाले बहुत घूमया, सब जगह गया। और जब सतगुरु मिला तो नजदीक ही मिल गया। पर मेरे 2-3 ख्याल है। बात ऐसी थी, पता न मेरी परालवद माड़ी थी, वो तो मालिक ही जाने के थार के नहीं। पर मेरी परालवद ऐसी, कोई शराब पीने वाला बाबा जी साधु मिल गया, मैं कभी उसके पास नहीं गया। फिर अगर उसने मांस खांदा मिल गया तो कभी उसका मुंह नहीं देखे। तो कसाई साधु किसने बनाया? ये जितने मैज वाले सब के पास में गया। को लड़की पांदावदी मिल गई साधु के, और वो बहुत बड़ा माने, मैं कभी नहीं गया उसके पास। क्यों नहीं गया? कि मैं कई बार कह दिए बातें, आज भी कहता हूँ कि मैं कबीर का बेटा हूँ, इसलिए नहीं गया। और आज भी कबीर साहब ने मेरे पर शब्द बनाया गाया से, ये मेरे गेली क्यों पड़ा कबीर साहब? मतलब ये तो सोची होगी न, जो बाप लायक होता है असली अपने बेटे ने कुरा नहीं जान देगा, उन्हें बार बार समझाओगा। वो बिगड़ेगा तो उन्हें बार बार समझामदा जाएगा। बेटा किसते बिगड़ता? माँ बाप ते। औलाद को दोष कोई मत दो, औलाद नहीं बिगड़ती, माँ बाप बिगाड़ देता। को बोलना चा बोल लो। मेरे विचार सुन के थारा शांति मिल जाएगी। जैसे हमारे ख्याल होते, जिस ख्याल में हम रति देते हैं, जिस मालूम से औलाद पैदा होती है। मैं एक परम पूर्ण संत के पास में गया था एक बार। कौन पंडित फकीर तन होशियारपुर के बड़े माने संत थे, मेरे गुरु के गुरु भाई थे। वो कहने लगा संत ताराचंद महाजी के औलाद तो खुद नहीं बिगड़ती, माँ बाप का असर होता है। माँ जी किस तरह बताइए? कि मेरी एक लड़की थी,
वो मेरे तो डरा करती थी। मेरी धर्मपत्नी आपकी माँ को मारने के लिए चढ़ जाया करती थी। मैं कई दफे सोचा कि क्यों मारती आपकी माँ को। मैं एक दिन महाराज जी कहते पंडित फकीर जो का अर्ध में परम संत हो रहा सु धाम ता आया सु वो नुकंदे छाती में गोड़ ब्राह्मण सु मैं झूठ नहीं बोलूं कभी कि गंगा जल हाथ पर धरा था। मैं सतगुरु के दौरे गया जी, सच्चे वर्णन करूंगा। तुम उसकी माता पूछने लगे भागवती ये क्यों तेरे सिर पर चढ़ती है लड़की, क्यों मारती है? ए माता बहनों, मैं इस लैंड में पढ़ा तो नहीं न, पर मैं मेरे जो सतगुरु थे वह सब इस लैंड के थे। और मैं ये भी कहता हूं कि गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा से। मैंने शादी नहीं कराई बल्कि मैं अपना हाथ जिंदगी पवित्र रखी से। 76 वर्ष की उम्र होगी, मालिक की दया से, आप लोगों प्रताप से। पर मैं आप लोगों में बातें बताता हूं कि सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ धर्म से। वो मेरे कहने लग गया, मेरी धर्मपत्नी पूछा कि क्यों लड़ती है या तेरे साथ में? बोली असलियत बताओ। बोले बताऊंगे। बोले बता के 2-3 महीनों की गर्भ में थी, उसमें बहुत दवाई खाई न मरवाना चाहूँ थी कि अब सफाई हो जाए, सफाई नहीं हुई। ये पूर्ण होगी इसका मेरा गर्भ ते भर चला उसे। क्या को बोलने बोल लेना कि अपनी औलाद न हम बिगाड़ते हैं। ए इंसान आजकल के लीडर नेता होते हैं, जो मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं, कभी सोचा तुम बड़े बड़े मानस बैठे सो कितना बीज सुधार करन लाग रहे सो। एक भी तना बीज सुधार घना फल दे, बाड़ी भी बाजरे बड़े घने घने ने सब बीज बदल दिया तुम लोगों ने। पशुओं को बीज बदल दिया, ए इंसान कभी अपना बीज भी बदलिया। मैं सत्संग कराता हूं आप लोगों को, मैं उन हंसों का बेटा सुन, संतों का बेटा सुन, जिन्हें मेरे को एक शिक्षा दी थी। कभी अपना बीज बदलिया? ए इंसान, एक हाड़ी मूर्ख से और वो खेत बोने के लिए जाता है, उसका खेत टीबा से खराब कालर पड़ा से, वो दूसरे खेत में अपना बीज नहीं बोएगा, न अपने खेत में जाके बोएगा, खराब धरती उसमें भी। दूसरे खेत में नहीं जाता, वो जानता है कि मेरा बीज दूसरे जगह क्यों गेरूं। क्या और बार समझाऊं? समझ गए होगे। जो इंसान अपने बीज को दूसरी जगह गिरता, उससे गिरा है भी कौन धरती पर? तुम आर्य को आते, आर्य धर्म का तो तुम्हारा वंश भी नहीं रहा न। अगर आर्य धर्म को जानते तुम्हारे देश में क्यों इतनी तरपड़े मार दी? चौधरी बंसीलाल ने कह दिया मैं शराब छुटवा दूंगा। क्या शराब छुट गई? उसके मिंतर लोग उसके पाम कुहाड़ी मारते हैं, मिंतर बन की न। वो तो कदे ऐब में नहीं था न फिर के साथी, इसीलिए केत गई वह शराब। तुम आर्य हुंदे तो तुम्हारा देश में शराब का क्या काम था? कोई ऊपर न हाथ कर सकता है कि मैं आर्य समाजी हाथ कर तो समाजियों हजारों खोट काट दूंगा। हाँ, अगर ये कह दे कोई मैं आर्य हूं, उसमें खोट नहीं लकड़ेगा। समाजी तो मुर्गी पालते, समाजी तो शराब पीते, जनेऊ की ओट दे खोटे खोटे कर्म करते। समाज नाम जत्थे का बोलना चाह बोलो। बोला आर्य धर्म क्या करता? आर्य धर्म तो पवित्र धर्म है। आर्य धर्म तो वो धर्म है कि हमारी सृष्टि के एक नींव रखी हुई है। हमारे आर्य धर्म तो सभी लोग डरते हैं बाहर मुल्कों के। मैं बाहर 20 वर्ष जा लिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, और उन लोगों ने बड़े भारी सत्संगी हैं। इतने भारी सत्संगी से बड़े, वो एक बार पर्ण कर लिया तो छोड़ फिर मुड़ नहीं सकते। पर्ण कर लिया। नारायण सिंह मेरे साथ में गए थे, एक बार लांबा साहब गए थे,
इबका को तैयार हो रहा था वंशिला का भाई रघबीर क्यों टस्टी है सत्संगों के, इसलिए वहां देख के आते हैं आश्रमों को भी सत्संग मिलने के लिए, इसलिए बताता वो जा नहीं सका। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों अपने मेरा एक वचन मान लो, तिर जाओगे कि अपने घर की बुराई बार मत करो। कभी कभी कोई अपने बेटों की बुराई करता है, कोई अपनी बहुओं की बुराई करता है, ये उन बेटे बहुओं का दोष नहीं तो तुम्हारा दोष है, तुम लोगों का कसूर है। माज बता रहा था कुलदीप कई जने बैठे थे, वहां ज्ञानकार घाम का चमका लागे से चुड़ाला रानी के अपने पति के गुरु बन गई। वह शेखर ध्वज की थारी भागवत में इस तरह आती है, मैं पढ़ा सुनी से। और उन्हें कितने लड़के, 4 लड़के साधु बना दिए। शेखर ध्वज कहने लगा रानी के हाँ के 4 तो साधु बनाए, को गद्दी को संभालने वाला भी छोड़ेगी। वो कहने लगा क्या बात से, के कादा तो छोड़े, इसको तो शिक्षा न देना, 5वें लड़के को तो अकवतानु चौथा था, भूल जाऊंगा, कई पुरानी मिसाल याद आएगी। वो कह अच्छा इसको कोई शिक्षा नहीं दूंगी ना। मालिक की मौज हुई, राजा शेखर ध्वज चोड़ा छोड़ गया। वो 12-13 वर्ष का लड़का था। माँ की ममता बड़ी होसम, माँ ऐसा सत्संग जो माँ की सेवा कर लेता है न, उसके सिर पर ऋण नहीं रहता कोई भी। मड़कब माँ हो जारणी तो पुत्र को न बेचारणी, उसने खून प्या की पाला, उसका बदला तारो। सारी पृथ्वी पर जितने देवता हैं उनकी सबकी पूजा बन जाती है माँ की सेवा में। माँ पृथ्वी तो बड़ी से, और जिसने बाप की सेवा कर ली तो उसका सारा, उसका भी ऋण उतर गया। कितना के बाप आसमान तो बड़ा से, आसमान के देवता सारे खुश हो जाए बाप की सेवा में। और स्त्री पति सेवा और पति स्त्री की सेवा दोनों हक बराबर से। बड़ कोई बैठे आगे ऐसा बोलने वाला, कई लोग उल्टी शिक्षा देते कि स्त्री ने सतगुरु धारण नहीं करना चाहिए। क्यों कि ना स्त्री का तो पति गुरु होता। ये उन मूर्खों की बातों मत फंस जाना को बोलने आओ, वो मूर्खों का खेल से हो, वह कटास करने वालों की चाल से। स्त्री का पति स्त्री का गुरु बन गया तो फिर औलाद पैदा करने जगह नहीं है कहीं भी। स्त्री का पति तो स्त्री का गुरु कौन बना था? स्वामी जी महाराज थे नारायणी देवी के, रामकृष्ण परमहंस थे की धर्म पत्नी के। कितने में घड़ियों की बता सकूं सो। इरेवा उनको पिता कहा करती थी, वो बेटी कहा करते, कोई माता कहता है। जब गुरु गुरुआ सतगुरु बन जाता, गुरुआई पर आ जाता, उसकी धर्म पत्नी भी उसकी बेटी बन जाती है। गुरु का दर्जा ये नहीं। एक मैं पर्सन एक बात कर दी, एक दिन मैंने कहा स्त्री सतगुरु नहीं बन सकती, गुरु बन सकती है। मेरे पास में आया, बोला क्यों नहीं बन सकती? मां नहीं बन सकती। बोला सुलभा गार्गी थी, मां गुरु थी, सतगुरु नहीं थी न। मीराबाई मां गुरु थी, सतगुरु नहीं थी न। सतगुरु का घर बड़ी दूर। सतगुरु को तुम समझ क्या सकते हो? सतगुरु कहते किसको? सतगुरु देह का नाम थोड़ा है तो न। सतगुरु जननी जण्यार नावा कह माई बाप, पिंड अंड माव निर्नावा तीनू ताप। अन्नार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। सतगुरु के क्या पूछो? सतगुरु तो न्यू कहते कबीर साहब, देह को सतगुरु कर ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग में आवे नीता को सतगुरु जान। अब तो कईयों भरम पड़ गया, लोग तो और क्या गुरु मानते हैं। गुरु तो बहुत दूर चौथे लोक में बैठा से। ये तो मंत्र सुना दिए, इसका नाम गुरु। तो मंत्र हमारे बहुत पंडित लोग भी दिया कर दे। ओम नमः भगवते वास्ते आए, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। गात्री सीख ले, मिल गया गुरु। ये बहुत घूमया फिरा।
सतनाम सतपुरुष अकाल मूर्ख सवत स्वरूपी राम, ये मंत्र है, नाम नहीं है न। नाम तो जो याद कर लोगे पता लग गया तो इनकी जरूरत नहीं है सुमरण करने की इन मंत्रों की। राधा स्वामी राज सुन जपते, ये भी मंत्र है, नाम नहीं है न। इस तरह नहीं तैरोगे कभी भी राधा स्वामी राज सुनते। हाँ तैरोगे, वो तुमने पता से जिसने 18 मंजिलों का भेद बताया और हमारे पूरा 10 प्रकार के शब्द समझा दिए, उन मंजिलों का पूरा भेद दे बता कि इस 18वीं मंजिल पर धुनी होती है, ये राधा स्वामी नाम है। तर जाओगे फिर बावड़ के संसार में नहीं आओगे। आप प्रश्न नहीं कर सकता कोई भी कि संसार में नहीं आए तो फिर हम तो दुखी हो गए, पत्थर बने पड़े रहेंगे ना। जिनको राज मिल रहा से औलाद से सारे सुख से, इस सुख तो 12 से ज्यादा तो सूर्य लोक का सुख से, और उस सुख तो 12 से सुख इंद्र लोक का सुख सर, उस तो 12 से ज्यादा सुख ब्रह्म लोक का से, और उस तो 12 से ज्यादा सुख शिवलोक का सर, उस तो 12 से ज्यादा सुख विष्णु लोक का से। ये कितने बढ़ते गए देख लो। और ये सब आने वाले सर उस विष्णु लोक तो ज्यादा सुख काल महाराज का से। आप प्रश्न कर जो काल महाराज कौन सा? ओम। वो काल महाराज कौन जो ब्रह्म कुआरी मताले बता शिव बाबा, उसका हम काल कह देते हैं। काल किसको कहते हैं? काल उसका नाम, उसकी म्याद है, उसका नाम काल है, उनकी म्याद है। ब्रह्मा विष्णु की म्याद से, उस काल महाराज की म्याद से वो भी रास्ते में अड़िया बैठा से। अब तो मेरी बातें सुन के चकरा गए हो गए, ये अच्छे बेगन में 5 दिया कीता आ गए हम लोग कि मैं मोक्ष की बातें कहता हूँ। आप कहोगे क्या इनकी घटिया बातें कहते हो, इनकी बुराई करना। इन सब के सब ने आना जाना पड़ता है। देवी देवता की म्याद है, इनके देवी देव कहे राम सर हमने ठोड़ बता के बोला जो मेरे त बेमुख उसने लूटो खाओ जा। जो भगवान की भक्ति, भगवान किसने कहते हैं? भगवान उसने न उसने भग भोग्या न भग में आया, तो भग में सतगुरु नहीं आमदान है। सत्संगियों वो घर दूर से, इन देवी देवता की म्याद है तो किसकी म्याद है? अवतारों की भी म्याद है। बोलने वाला है कोई कि इनकी म्याद इन्ना म्याद है, और ये सब अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आते हैं। तो क्या आप नहीं कह सकते कि तू ही आया से परम संत बन के ने? मैं अब कया था मैं कबीर का बेटा सू, और कोई कबीर पंथी बोलो अगर राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर की शिक्षा अधूरी रह जाती। आज कबीर पंथी कोई भी शिक्षा का वर्णन नहीं कर सकता न। राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर साहब की शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो को बोलना बोले क्यों रह जाती? कमलों का भेद किसी ने वर्णन कराए को नहीं, न के कबीर साहब ने करया, के स्वामी जी ने करया, के तुलसी साहब ने करया, हजूर महाराज ने करया, के पद्मदास ने करया, और 516 कमलों का भेद नहीं वर्णन करया किसी को भी। चाहे गरीबदास की बाणी लिया, चाहे दम उल्ट सुल्ट करी, सीधा लंबर में किसी ने करया को नहीं ने। मेरी सुनी इसमें पढ़ा लिखा नहीं होने, ये लंबर बता देता हूँ सबके। इसीलिए उन्होंने क्या करा, अवतारों ने अपने कर्म भोगे। आपको किसी बात कहते हो, मैं सीधी बातें कहता हूँ कि कर्म नहीं भोगे। रामचंद्र जी ने बाली का तीर मारा लुक करके न, और वो ये बाली बालिया भील बना, और रामचंद्र जी कृष्ण बन के थारी भागवत कहती है। वो ये बालिया भील उसने उसका पाँव में ग्यासी मारी। कर्म का भोग होया के। मेरे पास में किसी ने प्रश्न किया था कि आप गुरु की बढ़ाई करते महा के बगैर गुरु को उद्धार ना कर दे, दूध का बगैर खीर नहीं होती न। समझ गया? और दोयों का मेल बगैर बच्चा नहीं होता कभी पैदा। इले संसार का नेम है, बगैर सतगुरु का मोक्ष नहीं होती। गुरु तो संसार में आना जाना स्वर्ग बैकुंठ मिलेंगे, सतगुरु तो मोक्ष मिलेगी।
वो कहने लगा तो सतगुरु किसी नहीं मिले, सतगुरु मिला काम बन जा, हाँ बन जाता। मेरा आगे ने प्रश्न किया कि नहीं बने, माँ क्यों? बोला इसका कोई नहीं बने। माँ किसका? के कर्ण का। माँ कर्ण में सतगुरु मिल गया था ना, हाँ तो उसका के बनिया सतगुरु तक काम बनता, कर्ण में सतगुरु नहीं मिला, गुरु मिला था। सतगुरु कौन होता? परशुराम था उसका सतगुरु, सतगुरु नहीं था, गुरु था। सतगुरु आगे चलता तो 3 लोक का था। आया उल्टा, बोला हाँ अरे सतगुरु 1 करोड़ रोज दान करया करता गौआ का, तुम्हारी भागवत के थे कुन राजा नरग और बताने वाले भी थे पंडित लोग, उन शराब दे दिया, केरलिया बनया वो। क्या बता नहीं सकते उन गऊ का? इतना 1 करोड़ गौ, 1 गाय रोज दे दे, भाग उस महाभारत में लिखा तो स्वर्ग में ले जाती है। तो 1 करोड़ रोज दान करया गद्दार, केरलिया बनया। इसलिए ब्राह्मण बड़ा माना गया से गऊ के सब दानों थे, और ब्राह्मण की सेवा बहुत बड़ी से। और ब्राह्मण जहां 5 टेक देता भूमि पवित्र हो जाती है। ब्राह्मण में आर्य में संत में कोई भेद नहीं होता ने। जो न्यारे न्यारे कहता वो अधूरा गुरु मिला, अधूरा से। इसीलिए पहले आर्य बनो फिर ब्राह्मण बनोगे, फिर ब्राह्मण बन के न फिर संत मत न समझ सकोगे। कोई पूर्ण मिल जा तो, नहीं तो अधूरे मिल गए तो नहीं बन समझ सकते। मेरी सारी जिंदगी गुजरी से 3 की साल सतगुरु मिला था, सारी जिंदगी खेल में गुजरेगी, बतेरा घूमया फिरा। जब सतगुरु मिला तो लेखा निमड़ गया और काम बन गया, मैं समझ गया। इसीलिए महात्मा को सतगुरु मिलिया, उनका लेखा निमड़िया। सोना काई ना लगर लो आ गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब हो नरक नहीं जा। उनकी दया हुई, इसीलिए सतगुरु का दर्जा दूर है। वो कहने लगे क्या इनको? हाँ माँ बोलिए। महाभारत में लिखा है गौ दान कर दे, उसके रूंग होते इतने जुगों तक स्वर्ग में रहता है। तो फिर इनका क्या, ये स्वर्ग भी नहीं मिला, बेचारा नरक मिला, केरलिया बनया। त्रेता युग की बात है, द्वापर में कृष्ण जी महाराज ने उसका उद्धार करवाया। अपने ग्रंथों में देख की बात करना, मेरे ते पढ़ा लिखा ने क्या बात है। तो इसलिए उन्हें क्या केरलिया बनया, कृष्ण अवतार वो किसने करया? ब्राह्मणों का शराब तो बनया, ब्राह्मण ते पांडा छुट्या। उन्हें पांव पकड़ लिए ब्राह्मण के कि मेरा उद्धार, बोला कृष्ण अवतार में कृष्ण जो तेरा उद्धार जाओ। उन गौओं ने इतनी मदद भी नहीं करी ने। इसीलिए कौन कहता है कि लोम से ऋषि अपने बाप तो प्रसन्न करता है। घटरामायण देखो कि लोम से ऋषि कहता पिताजी मुक्ति बताइए। बोला मुक्ति तो गौ दान करने होती है। बोला लोम से ऋषि ने कितने दान करया? राजा ने केरलिया बनया। और मैंने दान करके देखा पिताजी मेरा बकरी का जन्म मिला मैंने। और ब्राह्मण भोजन जमावन मुक्ति होती, कहते मैं बिच्छू बनया। क्या कहोगे? वो कहने लगा यज्ञ करने तो मुक्ति कौन को खिंच जाएगा, मैं यज्ञ की बढ़ाई करता हूँ। यज्ञ उरा हवा पवित्र होने बरसात के लिए, मोक्ष के लिए यज्ञ नहीं है। राजा बलि वर्गी यज्ञ तो कोई करनिया भी कोनी है, और वो पताल में भेज दिया, ठिकाने भी कोनी भेजा न भगवान ने। समझ गए? इसीलिए कड़े गया वो उसकी यज्ञ। इसीलिए यज्ञ करने ही बताए कि मैं यज्ञ करी थी, यज्ञ करो। बोले यज्ञ करी थी पिताजी, फिर क्या हुआ कि मेरा उद्धार नहीं हुआ न। यज्ञ करने का बलि का हवाला दे दिया। इले कितनी बातें बताओ, मैं क्या कह रहा था। जब संत सतगुरु मिल जाता वो दाग में नहीं आता। उस सतगुरु का दर्जा क्या? सतगुरु नाम कोई मानस का नहीं है न, सतगुरु नाम है समझ का, विचार का, ज्ञान का। और दूसरी बातें बता देता हूँ। कबीर साहब कहते हैं, मैं उसका बेटा बन के कहता हूँ कि कबीर साहब ने लिखा जिन्हों 5 लक्षण गुण हैं वो कबीर सर, जो 5 ऐब हैं वो कबीर नहीं बन सकता। कबीर शब्द का रूप था। के कहता कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, 5 इंद्रिय बस करता का नाम कबीर। 5 इंद्रिय कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
कई ऐसे कह देते 5 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? आंख है, इनमें देखने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय कौन है? कान, इनमें सुनने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय कौन है? नाक, इनमें सूंघने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय कौन? जीभ है, इसमें चाखने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय 5वीं कौन? त्वचा, इसमें गर्मी का हवा का पता लग जाता है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय से और 5 कर्म इंद्रिय से। इन तक कर्म बनता कौन से? हाथ और पाव, और नीचे जो पेशाब खारिज होता है, पखाना खारिज होता है 4, और एक जबान या 2 काम करती है। बाणी तो अनमोल अर्जय को जाने बोल, ये तिराजू तोल की फिर मुखबारा खोल। सुना नहीं? बाणी ऐसी बोलिए सुख दे चारों ओर, बसी करने के मंत्र है तू तजदे वचन कठोर। बाणी तो अनमोल है, अगर तुम बोल सकते हो तो वशीकरण मंत्र पढ़ते हैं लोग, वशीकरण मंत्र भूले बैठे सो। तुम इसीलिए तो बूढ़ी दुख पाती, मैंने बहु धमकाओ सर, इसीलिए बहु दुखी होते कि सासू ताड़ी नहीं दी, डूब की मर जा, थरा वशीकरण मंत्र को नहीं। तुम अपनी सासू को काबू नहीं कर से, क्या डूब की मरोगी? फिर तीर्थ भी खो दी, आगत भी खो दी, जगत भी अपनी सासू सेवा करनी सीखो। ये मैं सबसे बड़ा तीर्थ मानता हूं। और उन सासुओं को कैसा बनना चाहिए ये सोचे अपनी बहुओं के बारे में कि ये मेरी बेटी है धर्म की। अगर सासु अपनी बहू से धोखा करती है बेटे उसे, वह 7 जन्म नरक में जाएगी। और जब वो अपनी सासू की सेवा नहीं करती, वह 14 जन्म नरक में जाएगी। और ये बेटियों का काम है, जो अपने बाप तो धोखा करता, वो बेटा तो बेटोड़े की औलाद से। मेरा बात बुरा मानो मेरा कहले मेरी भैंस खोलोगे। मैं सीधा बेधड़क संत हूं, इसलिए कहता हूं। मैं अहंकार तो नहीं बोलता न, ठीक बोलता हूं। मेरा बाप तो हिरणाकश था और मेरे गांव के बेटे वह सेवा करी, इसलिए बोलता मैं अपने बाप की सेवा करी थी। इले तो मैं तीर्थों मारे मारे फिरते, को हरिद्वार को मनसा देवी, कोई फलानी देवी, कोई वैष्णो देवी, देवियों की तलाश नहीं करते ने। अगर तुम देवी देवताओं की तलाश करते हो तो कौन है? माता थारी देवी सर, पिता थारा देवता से। अगर तुम संभल की चलो तो, अगर जब मेरे तक कोई प्रश्न करना चाहते हो तो परवान मेरे धोरे से 1 मिनट परमात्मा का नाम ना लो न। माँ बाप की सेवा करो, स्वर्ग वैकुंठ तो तैयार है। परमात्मा की भक्ति तो मोक्ष के लिए से। बड़िए स्वर्ग और वैकुंठ में जाएंगे, होम यज्ञ तीर्थ व्रत पूजा पाठ जप तप ये जो है न सारे, बल्कि ब्रह्मचर्या पालन करने वाली मोक्ष में नहीं जागा न। मोक्ष में जान तो सावण सिंह महाराज नहीं लिखता डेयरी में, अगर मैं फिर अगर जन्म लिया तो बाल ब्रह्मचारी बनूंगा। उसने तो न्यू कह दिया। मेरे गुरु ने क्या कहा? फकीर चंद का धोरा बैठा, बोला क्या कहते? 25 साल ब्रह्मचर्य? हाँ के ब्रह्मचर्य नहीं, मैं 90 वर्ष की मेरी उम्र से, और मैं 12 रति दी से मेरी धर्म पत्नी 6 बच्चे हैं। और गुरुवाई प्राण पास मौज माल की, मैं देखो मेरा शरीर, मैं आज लग दुआई नहीं ली कोई भी। और जो सतगुरु भी दुखी हो कि मरता तो सतगुरु ने क्या मिला? वो तो कति गिरा है से। और का उद्धार कैसे करेगा? मेरे महाराज कहा करते थे, और ये नारायण सिंह कई भाई बैठे, इनका आगे फकीर चंद कहा करते थे कि अगर मैं दुखी हो कि मेरे फोटो पर पेशाब करना, कि मेरे दावत कहता हूं मैं किसी ठग्या नहीं, धोखा नहीं दिया न। अपनी जिंदगी में 12 रति दी से, अपनी पूंजी पल्ले ले रहा, सुर साधन अभ्यास किया, दुखी हो कि नहीं मरूंगा। इसलिए आपने मिसाल तो देख लियो, महात्मा गांधी बुढ़ापा में ब्रह्मचर्य मिसाल दे गया, तो क्या तुम 60 वर्ष पीछे ब्रह्मचारी बन सकते हो? अगर परमात्मा भक्ति करना चाहते हो तो इले संतों का मार्ग, करनी का मार्ग से अगर ये कह परमात्मा भक्ति करते, माँ बाप की सेवा, तो सर्वानंद को भक्ति करी, माँ बाप की सेवा करी थी। और प्रहलाद के कितना अन्याय, फिर भी बाप का हुक्म मान्या। बोलो जो नहीं मान्या हो तो बाप ने खंबा बांध और उसका बांध भर ली। बाप ने ऊपर तक गिरा जो पहाड़, पहाड़ पर तक गुरुड़ गया। बाप ने कहा कि मुंह पहाड़ी, उसके मुंह आग गिर दी। राम बोलने से सारे काम बाप ने कहे वो करता गया। मैं क्या वरिया
वो बाप का उद्धार हुआ, खंभे का बात बोला, खंभा में विषय उड़े प्रगट हो गया। इसीलिए जब तुम उस मालिक ने याद करोगे वो तुम्हारा हाजिर, मेरे तो हाजिर रहा से। मेरा तो कोई वाली वारस ही नहीं था, गांव में गुआंड में कितने एक सतगुरु का सहारा था, एक तुम्हारा आसरा और एक तुम्हारी आस, नितानंद बंधन पड़े काटो जम की फांस, एक उनका आसरा था। इसीलिए प्रेमियों, सत्संगियों, सबसे बड़े मैंने तीर्थ बता दिए, सबसे बड़े व्रत बता दिए। मैं एक बात कह रहा था कि प्रेमी आया, जनेऊ गल में घाला कर्ण लागे, स्त्री को गुरु धारण नहीं करना चाहिए। मैं को परवान है क्या? स्त्री सतयुग की बात, मतंग ऋषि उसका गुरु बना भीलनी का, और त्रेता में राम लग जिंदरी से सुना नहीं था ना उसका गुरु कौन था? मतंग ऋषि। ए भले मानसो बोला ना, स्त्री का तो पति गुरु होता मानना, स्त्री का पति परमात्मा तो बड़ा होता, परमात्मा में नहीं कहूंगा ने, परमात्मा नहीं तो परमात्मा क्यों करे? अगर स्त्री मर गई बेचारा परमात्मा ना खो जाएगा दूसरे दिन। वो तो स्त्री ने परमात्मा बनाया, फिर हम तो रह गए परमात्मा बने बगैर। ये कुंवारे के कितने बैठे परमात्मा नहीं बने ना। स्त्री ने उस अपना पति परमात्मा तो बड़ा मानना चाहिए। तेरी जाओगी मेरी बहनों, अपने पति ने परमात्मा तो बड़ा मानो। अगर वो चार बात करड़ी कह दे से तो तुम स्त्री जाति सो, आग में मत जल की मरो, फांसी खा की मत मरो। समझ गया? अपने शांति रहो, समझाने की कोशिश करो। कई कई तो पति दो बात कह दे खोटी, एक बात बुरी होती है। अगर वो पति दूसरी जगह खे खाता, वो कमीन है गिरिया हुआ से। स्त्री में दो ऐब हो तो छोड़ दो बेशक, क्या चोरी जारी, ये दो ऐब नहीं से तो माता सीता सेवा। उसको अगर एक बार भी आंसू आ गया तो घर का सर्वनाश हो जाए, माता सीता समझो। ए माताओं, दो चीजों तो बचो, चोरी तर जारी तर। ये तो माता सीता ने पर्ण बताया, माता अंशुमा ने बताया, इन पर्ण करके राखो कि चोरी जारी बच के। तो माता सीता सो, माता नर्मदा सो, माता अनसुया सो। इसलिए अगर तुम भी अगर नियम पर चलो तो तुम क्या राम घना मर्यादा वाला था कि तुम भी मर्यादा वाले? मेरे पास मर्यादा वाले कई बता दूंगा। मेरे पास में 21 साल हुए सेवा कर देन मास्टर जी, 50 वर्ष की उम्र से, और मेरे साथ आया जी 3 बार मैंने घर ही भेजा था आपके। आज लग कोई नहीं घर, अपनी मर्यादा पर है। 99 गुण है, एक खोट है इसमें। सब कहते खोद लागे तो कदे न कहीं इसी खोद लाग जाएगी, छोड़ देगा सारा अहंकार ने भी, बहुत घना फर्क पड़ जाए। इसीलिए बताओ। और तो 99 गुण से मेरे महाराज पंडित फकीर चंद का हृदय के महाराज शोभलाल के फकीर के हाँ तेरे में 99 ऐब से एक गुण है। बोला कौन सा? के सच्चाई का। सच्चाई वाला गुण तो न्यारा रह गया, में 99 गुण से एक ऐब से बस। इले सत्संगियों में आपने क्या बताया? मेरी ये लैंड पर चल पड़े तो तुमने किसी द्वारा जान पर झाकण की जरूरत नहीं, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत ने डांटो। ये तो तुम्हारी शिक्षा की बातें हैं। आगे रहेगी बात कौन सी? कि अभ्यास करके न उराज में धाम में पहुंचना, और इसी जिंदगी में मंजिलों पर नहीं पहुंचे तो आगे का क्या पता। क्या नहीं कतरा है, कह रहा कि तो झोंका ला के चला जाएगा, और फिर कह रहा कि जूनी में जाना पड़ेगा, क्यों जहां आसार वहीं बासा। इले संत सतगुरु के सन के 18 मंजिलों का भेद बताते हैं, और 52 अक्षर 72 नाले, समझ गए? और कितने 16 गगन और 10 प्रकार के शब्द, और इन मजली मजली नाम को लेके जाते हैं। इसलिए सतगुरु उसका नाम बताते, वो नाम है, और उसी का नाम सतगुरु है, और वो सतगुरु चौथे लोक का धनी माना जाता है। अगर मैं तुमने नाम बता दिया राधा सोविराज स्वर मंजिल नहीं बताई तो काल के मुंह में जाओगे, बचो नहींगे। अगर मैं तुमने नाम बता सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, और अंतर का भेद नहीं बता, काल के मुंह में जाओगे। अगर मैं तुमने बता दिया सतनाम, सतनाम और भेद नहीं बता सतलोक का सतनाम का, तो बच नहीं सकते काल ते। क्यों नहीं बच सकते? उस देश का तो बेराय को नाम जपते हैं। किसी ने गार भैंस का नाम बता दिया, दोनों खड़ी कर दे पिछाण लेगा। उन्हें देखे सही ने गार भैंस याद करी से,
इसी लेकिन दिल्ली दिल्ली बता, नू नहीं बता दिल्ली नून सही इतने काम आऊंगे। अगर दिल्ली 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 का नून चाल पड़ा तो कदे भी दिल्ली को नहीं आओ ने। इसलिए मैं सीधा मानस हूं, सीधी बातें बताता हूं। तुम्हारा हितेशी बन के जैसे महाराज फकीर चंद का आदे मैंने रहम आता तुम्हारे ऊपर, वह पूर्ण पुरते का आदे मैंने रहम आता। मेरा गुरु तो जूही ते बाहर नहीं लकड़िया ने, मैं उनका पास में जाया करता बैठ कर, अरे सत्संग में रहम आता कि तुम इतने मान धोखे में पड़ कर काल के मुंह में जाओगे, बच जाओ। पूर्ण जो सतगुरु होता वो ये बता देता ये रास्ता उर लकार से उर दयाल से, और मंजिलों में बता ये धुनी उरे की से ये उरे की से, मंजिली मंजिली ले जाता आगे को। इसलिए तुम्हारा मन रुक जा। सारी जिंदगी एक प्रकाश को देखी गए, आगे का पता नहीं तो कभी नहीं जाओगा। क्यों पहली मंजिल भी से 3 लोक का राजनाथ मिलता और बड़े बारी रिद्धियां सिद्धियां करामाते देखी फंसा लेता वो। इसीलिए कहते सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही, कि सतगुरु खोजो जग में दुर्लभ रतन यही। इसलिए सतगुरु क्या करता, सतगुरु वो समझर वो बबेक बताता। आगे मैं के बता रहा, कोई बात भूल गया फिर बता दियो। बान नहीं तो काया बह जाती, कई कहते नहीं तो मैं बह जाती, कई कहते नहीं मैं बह जाता, कई कहते जिंद बह जाती। मैं तो गाया करता कदे मेरी सतगुरु पकड़ी बा नहीं तो काया बह जाती। और मैं तो अपनी बताऊं से मेरी सतगुरु ने बाह पकड़ी तो बच गया ना बह जाती। बड़े तप करे, बड़े जप करे, बड़े हवन यज्ञ करवाए और बड़े बड़ी पूजा करी। 2-2 बजे नहा की रात ने 6-6 घंटे माला फेरिया करता था। और भगवान दे आचार्य तक गात्री सीखी, बड़ी गात्री पड़ी। मगर आज वह गात्री वाले कहते क्या गात्री में गात्री की निंदा नहीं करता, मगर ये गात्री नहीं ओम भूर ही तो गिनती है। उस गात्री को तुम कब याद करोगे, जबकि संत के पास जब मैं संत के पास में गया गात्री का पता लग गया। इशारत बताऊंगा गात्री ओम भू, भूमंडल पर बिखरी बिरती हुई कागर करना ओम भू ओम भव। अब ओम भव दोनों भवों का बीच में उस बिरती को टिका लेना आगे को नहीं बताऊं, क्यों सीधी बातें आगे तो उपदेश से। ओम भू ओम भव ओम सव ओम मह ओम जन ओम तपर ओम सत। अरे गात्री तो सतलोक में ले जाती है। तुम रोज सत्यनारायण की कथा सुनते, कोई ऐसा पंडित बैठा होगा बूझ लो कि सत्यनारायण की कथा वो कदे नहीं सुनाते तुमने। है कोई ऐसा पंडित पढ़ा लिखा रोज सत्यनारायण की कथा सुनांदा हो, उसमें सत्यनारायण की कथा कदे नहीं सुनाते तुम लोगों, और वो अपने पीछे ले जाते, तुम राजी हो जाते। आज कड़ गई बेबे सत्यनारायण की कथा सुन गई थी, किसने सुनी सत्यनारायण का, उसका महात्म सुनते हो। जिन्हें सत्यनारायण के उसका न्यू हो गया, जिन्हें सत्यनारायण की कथा न्यू करे सुनी भी थी कि मैं, ये कोई नहीं बोलता। इसलिए आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान, ये है दुनिया का खेल। रोज की रोज भागो सुनते हो कि मैं सप्ताह बचवाई से, किसी ने ये भी पता सप्ताह कहते क्या ने। सप्ताह तो राजा परीक्षित ने सुनी थी, सुखदेव ने सुनाई थी, और अब सप्ताह सुनते उसकी मोक्ष होगी। अपने घर चला गया और ये कह दिया मोक्ष, उन मोक्ष कहते हैं। फिर ये भी तो कह दिया न भागवत में, फिर सृष्टि परलय होगी, फिर रचना होगी। उस राजा बलि तो वो बनेगा इंद्र बनेगा और इंद्र बलि बनेगा। अब गिरावट में आगे के मुझ तो बचाना चाहता हूं आप लोगों को। मैं इसी झमेले में पड़ा था कदे थे, जब सतगुरु मिलिया तो लेखा निबड़ उनकी बड़ी दया हुई। अब सप्ताह रोज सुनते हो, उसमें कितने ऋषि थे सप्ताह सुनने वाले, है कोई बोलने वाला? कितने ऋषि थे सप्ताह सुन ले, सबकी मुक्ति को नहीं हुई न। एक राजा परीक्षित की, क्यों? राजा परीक्षित बबेकी था, राजा परीक्षित में भय था, राजा परीक्षित का लगन थी, इसलिए मोक्ष में चाहे रही कोई। आज हजारों भागवत सुनते हैं रोज और शांति नहीं हो आती कभी भी। कभी शांति आती है, कदे नहीं आती। तुम हजारों सत्संग सुनते हो और गुरुओं तो नाम भी ले लेते हो और फिर भी तुम शांति तो नहीं रहते न। घर में जूत बजान दे रहे, किसका दोष है? महाराज फकीर का दो, गुरुओं का दोष है। मैं भी कहता तो हमारा दोष, हमारी शिक्षा अधूरी है। अगर हमारी शिक्षा पूर्ण मिल जाए तो माँ बाप की सेवा को नहीं करे, जरूर करेगा। हमारी शिक्षा में अधूरी नहीं पूरी है
तो पति पत्नी प्यार करेंगे घरों में। ए माता बहनों, अगर कोई तुम्हारा पति शराब पीता है, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, फिर मत बोलो, नहीं तो तुम भी बहक जाओगी और दुख में दुखी हो जाओगी। उन्हें छोड़ दे, मालिक का भरोसा करके डूब तेरे सत्यानाशी, मेरा तो कोई पिछला कर्म खोटा था, मेरा तेरा संग मिल गया, तो पी जा। मतलब आर्या होगा तो मेरी आज का सत्संग सुन के भी छोड़ देगा। कल मेरे पास में बहुत बड़ा पंडित गया था, मान्या गुप्ता जिया कारी सब का मान्या था। उन जाके बातें करी, मैं मेरी बात सुनो। बोला हाँ। मन कहा, बोला वाकई आपकी शास्त्र के अनुसार बातें से। अभी मैं कहता हूं आर्य धर्म की बातें कहता हूं। अगर तुम आर्य हो तो शराब न पीना। शराब तो गऊ का खून है, कोई खून बोतल में घाल के न और आर्य को देन लगा, आर्य पी लेगा के बताओ। इसलिए शराब आर्य पीवेगा तो गऊ का खून है। बोलो को बोले तो वो पंडित कहना वाकई आप शास्त्र की बातें कर। मेरे पास आर्य समाज की किताब भी धर्म की, आर्य सुधार की सी। और मुसलमान भी आर्य से वह नहीं पीते शराब। उनका क्या लिखा है, कोई मुसलमान शराब पीवेगा उसको सूर का मांस है उसके लिए। आप बोलो क्या हमारा आर्य धर्म किसे काबू है? पहली आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो और फिर ब्राह्मण बन जाओ। फिर श्रेष्ठ बन के ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचू बसकर झूठ नहीं बाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण है सो। ये चरणदास कहता दूसर कुल मां बाणिया। सहजो का भाई भी था, गुरु भी था, सुखदेव का चेला था। उन्हें भक्ति सागर में लिखा, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाणे और बाहर जांदा भीतर, पांचू बसकर झूठ नहीं बाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण है सोई। और गीता भी ये कहता ब्रह्म पिछाणे सोई ब्राह्मण। तो वह कबीर ने कहा था, कबीर कबीर के सो दो अपना सिर्फ पांचों इंद्री बस करता का नाम कबीर। और ये कह गया पांचों बसकर झूठ नहीं बाके, दया जनेऊ घट में रखे। अब इन महात्मा शिक्षा देता आप लोगों ने, आर्य बनो, श्रेष्ठ बन जाओ और फिर क्या बनो? ब्राह्मण किसको? ब्रह्म को पहचान ले। जो ब्रह्म को पहचान लिया ब्राह्मण बन जाता। ये लोग कहते हैं भाई भीलनी थी वहां मतंग ऋषि चेली, और वाल्मीकि जी भील था, सुपज ऋषि भील था, रहदा चमार थारे भले मानसो। जाति तो दो ऐसे आर्य समझो तुम आर्य लोग, जाति दो है स्त्री पुरुष। जो ब्रह्म में लीन हो गए उस रहदास को संत को ब्रह्म लीन करने लग गए। मगर संत इससे भी आगे चले जाते हैं। इसीलिए बताऊं सु ब्रह्म में पूछ गया वो ब्राह्मण से, जात नहीं जगदीश कर संता कभी ना, जो फंसा जात में 184 माँ। सुना नहीं कबीर साहब की वाणी से। इसीलिए दोनों दिनों के लिए 2 दिन, तो तीसरा दिन कौन है? किष्टान। जो शराब पीते मांस खाते हो किष्टान है। और वह क्या अपना आप को नू कहते हम राक्षस, तो राक्षस हैं। मतलब ये तो आपने देखा राक्षसों कदे हार हुई से, जीत तो आर्यों की हुई से। इसलिए आर्य बनना सीखो और आर्य बन जाओ, फिर संतों की शरण में आओ। तब नाम दी नाम ले लिया, क्या नाम? कोई भी नाम लो, गुरु धारण कर लिया। गुरु धारण इसका नाम नहीं, गुरु धारण इसका नाम छोड़ो। गुरु धारण इसका नाम अपने घर में सेवा करो। गुरु धारण इसका नाम बड़े कर्म छोड़ दो, मालिक की प्राप्ति करो। तब जाकर सतगुरु के करया कर्म काट को ले किए और सतगुरु बने लुहार कि मेरे सारे जो कर्म थे काट की कोल्हे कर दिए। क्या वो सारे फूल जैसा कर्म करांगे वैसा जन्म लेना पड़ेगा? सुना नहीं तुम्हारे साथ कर्म पर धान विश्व रच रखा, जो जिस करया वैसा ही चाख्या। कर्म पर धान से, इसलिए जैसा जैसा हम करते जाएंगे वैसा हमें चाखना पड़ेगा। खोटे घड़े का दंड मिलेगा, अच्छे कर्म उसका फल मिल जाएगा। इसीलिए सतगुरु के बने लुहार, कर्म काट कोले की ये सतगुरु बने लुहार के लुहार जैसे धोकनी ते लो नाग में देखी उसका सारा मैल झाड़ देता, प्योर लो रह जाता। उसका कुछ ही बना चाहे तुम
ये के थाली बना यो बना लो चाहे और किम बना लो, पवित्र हो जाए उसको जरबी को लागन फिर। इसीलिए सतगुरु पा क्या लोहार बन के वो ज्ञान से, वो समझ से, विवेक से अपने शिष्य को ज्ञान समझा कि न बता कि न और पवित्र बन जाता है कि इन विषय विकारों बच। एक के विषय में इतने इतने जानवर मर गए, आंख का विषय में पतंग मर गया, कान का विषय में क्या हिरण मर गया, और जीव का विषय मच्छी मर गई, नाक का विषय में भौरा मर गया, और त्वचा के विषय में हाथी मर गया। इन पांचों विषय आगे चल, तब तने पता लगेगा कि तू किसी गुरु का प्यारा से, तू कहां से आया से, राधा धामता है। हम सतपुरुष की अंश। सुना नहीं कई भाई कहते तीन चीज अमर हैं, जीव ईश्वर पर कीर्ति, तीनों अमर हैं। तो वो कौन से, हम कहां जाएंगे? वो जीव और क्या प्रकीर्ति कहा जाएंगे? ये भी समाज है किसमें? परमात्मा में, उस ईश्वर में। वो कौन सा ईश्वर? शब्द में। सारी सृष्टि उल्टी मुड़ करके उसमें समाज, उसी में प्रकट हुए थे, उसी में समाज जाती है। जैसे पहले क्या था? शब्द था, फिर तो नीचे धार उतरी तो वायु बनी, और वायु तो नीचे के बना, उस आकाश बने, आकाश तो वायु बनी, वायु तो फिर क्या अग्नि बनी, फिर जल बने, और फिर पृथ्वी बनी। और फिर जब प्राण सिमटते हैं तो पृथ्वी जल तत्व मिल जाती है, और जल तत्व अग्नि तत्व में समा जाता है, अग्नि तत्व फिर वायु में समा जाता है, वायु फिर शब्द में आकाश में समा जाती है, आकाश शब्द में समा। इसलिए का शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटात से। शब्द की महिमा सब ने कही से, शब्द बड़ी ऊंची दौलत से। इसलिए ये मानस का चोला बड़ा कीमती से, अगर इन्हें पशु की तरह बर्बाद कर दिया तो क्या बनेगा? रामायण तो बतेर का तो इनका चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। तो कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा त्रिश खोड़ मरी का। कितनी सुंदर मिसाल दे तुलसीदास जी। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। के बड़े भाग से मानस का तन मिलता, देवी देवते तरसते के मानस का चोला मिल जा। परमात्मा में भक्ति तो मानस चोले में करी जाती है। अरे मानस चोले में आकी तो शराबा में, कबाबा में, बड़े बड़े हुंदरवादियों फंस गए। क्या होया? डूब दिया सब। क्यों? हमारी मदद करने वाले दो ऐसे नाम और सतगुरु, ना हमारी मदद के राज दरबार ने करनी, न बड़े बड़े कितने देखा है उन्हें, कितने चक्रवर्ती राजा वह भी खाली गए। कबीर साहब के डंग आजो धरती नाम तेरे हाथी पर्वत ठामते, वो भी गए समुद्रों पार। थारे देखते कितने बड़े बड़े हुए, उनकी फुकारते घास बढ़िया, और 5 मिनट ठो ठो कर दिए। कित गया कोई संत महात्मा करया। मैं संतों की बातें, कौन संत? दादू पलटू रैदास कबीर नानक, ये संतों में मिसा कितना दुख दिया इन लोगों ने, फिर भी वो ज्यों के तुरे घबराए नहीं कभी भी। न उनका बंदूक का पहरा था, न पिस्तौलों का पहरा। संत तो बेपरवाह होते हैं, उन्हें पहरे की जरूरत किसकी है? पहरा खुद पहरा देता। आपको कौन देता? नहीं दिया तुलसीदास के। जब तुलसीदास की कुटिया का डाका मारन गए 3-4 दिन मिलकी ने, तुम्हारी बात सुनी, मन सत्संगिया पा साधु आते, तो तुलसीदास डाका मारन गए। उस देखा तो चोर बढ़न लागे, 2 पहरेदार खड़े, एक सांवड़ा एक गोरा। दूसरे दिन भी वही खड़े पाए, तीसरे दिन भी वही खड़े पाए, चौथे दिन वह चोर थे, तुलसीदास के पाया में पड़ गए। क्या बात है? कि महाराज एक बात पूछ ले। बोले पूछो। कि हम चोर सान तेरे चोरी करना आए थे कुटिया में। असलियत बताता हूँ, सुनी महात्मा ये बात। बोला चोरी करना आए। फिर बोला 2 पहरेदार बड़े जबरदस्त थे। कौन थे? कि घटिया मानस तो नहीं मानेंगे। तो पहरेदार बड़े जबरदस्त थे। कौन थे? कि घटिया मानस तो नहीं मानेंगे इन बातों ने, मगर संतों की साख माननी पड़ती है। मैं अपनी बता दूंगा। तो क्या करा कि 2 जने थे, सांवड़ा रे गोरा, दोनों तीर कबाड़ नहीं, कुटिया बार को फिरे थे। सोचो तुम धनुष बाण क्या बंदूका पहरा लेके जीना चाहते हो? तुलसीदास का खुद आ गया उसका इष्ट पहरा देने में।
तुम अंग्रेज बसे इस देश में आके अंग्रेज बड़े उसमें तुम सुना नहीं बीकानेर के महाराज का कौन था वो सावत था गंगाशाह महाराज की बातें नहीं सुनी कि सब राजे महाराजों ने अपने अपने घर छोड़ दिए कर दिए। गंगाशाह को नहीं घबराया ने मेरे महाराज बताया करते। जब क्या होया कि अंग्रेज घबरा गए कि यो बड़ नहीं है उसके एक और तरह की है साथ में और वह और देखनी कौन से बोले आप तलवार के बड़े खिलाड़ी से बोला हाँ बोले हमने देखने शेर मार की देखा बोले चलो चले गए। जंगल था भीड़ था उसके में जाके जानवर भी जानते हैं बुरी चीज कह दें तो वह भी गुस्सा आता तो क्या तुम आ रही है बैठे तुमको ख्याल नहीं आया होगा। जाके न गंगाशाह महाराज बन में जाके ललकारे एक शेर को गादड़ इधर आ। मैं गंगाशाह महाराज आ गया सू और शेर ने गुस्सा ललकार के मैंने छलांग मारी। क्या तुमने आर्यों ने गुस्सा नहीं आया होगा आज वो शराब पीता उसमें फूक देगा पेशाब समझ की न। इसीलिए मैं आर्यों का बेटा सू इसलिए कहता हूँ तुम्हारे भले की कहता हूँ मैं बुरे की नहीं कहता न। तुम्हारे भले ही कहना उसके तुम रूंग पाड़े उससे को जहर दिया से कोई मारिया से या बस की बात भी नहीं तुम्हारे। और जाके ललकारा शेर उसके में ना उड़ा। और गंगाशाह का क्या नियम था कि स्त्री पर हथियार को उठाया कदे भी। अरुण ने सोची शेर ने मारेगा सीणी इसको मार देगी जाएगी कि उसका पति मारे। सीणी जानती है पति मारेगा तो जिंदगी नहीं रह सकती न। जब शेर आया शेर की आमने ललकार शेर की गर्दन पर जाई पड़ी और सीणी पड़ी टूट की राजा ने तलवार भगा दी। उनके इलाके में जाके पूछे वहां सत्संग होता हूँ जाता हूँ पूछी हरिद्वाड़ी में राजू उन राजपूतों तो हाँ ऐसी ही थी। तलवार भगा दी बगाम दी तलवार सीणी ललकारी मैंने सीणी का सर पर जाई पड़ा। अंग्रेज गेल तो फोटो ले रहे थे कहने लगे औरत कौन थी तेरे साथ में। बोला ये इसका इशारा तो मैं लड़ता हूँ यह मेरी मदद करी इसका सहारा है तो मैं लड़ू छू। इसका भरोसा कौन थी दुर्गा भवानी। उसका इष्ट था वह दुर्गा भवानी तुम्हारा अंदर बैठी हुई है जो ब्रह्मा विष्णु को शक्ति देती है और वह दुर्गा भवन तुम्हारे कठ में उसका नाम है के दुर्गा बताते हमारे पिंड लोग ओम नमः भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है उसका। और वह उसकी ताकत नीचे आती है तीनों देवता के शिवजी पा और ब्रह्मा पर विष्णु पा तीनों शक्ति देती है ऊपर पे। उसका भाषा कंठवा उनका भाषा नीचे से। इसीलिए समझा ज्यादा क्या खोलू इसलिए सब दे तो उसकी मदद करे तो तुलसीदास की मदद करे उसका कोई बंदूक पिस्तौल नहीं था न। सोच लो कभी सोची ये बात तुमने। राजा सगर के 60,000 लड़के खपा दिए कपल मुनि ने एक पानी तड़ू तक किसो बंदूक पिस्तौल थी। संतों का हथियार नहीं संतों शहनशाह होते। संतों शहनशाह होकर उपदेश देने के लिए आते और काल भी घबरा जाता क्योंकि इसका पांडा छूटे तो बैरी हो गया खड़ा। इसलिए संतों का मार्ग प्रेम का से करनी का से ये तो मनिष्ठों का मार्ग से आजकल जो सुनते देखते हो उन मंजिलों का बताना हर एक कबस की बात नहीं है न। जिन्हें खुद ने साधन किया बताओगा। मैं तो गोरख का बेटा जो गोरख की एक मिसाल बताऊंगा तुम समझो तुम भी तैर जाओगे। गोरख के बेटे बन जाओ। गोरख के का ऊपर तय खार नीचे जरा उसका गोरख के करें उसका इलाज सही को नहीं। इसीलिए ये फकीर का अर्थ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो हजारों बीमारियों तो बच जाओगे। और तब तुम्हें कर्म काट की कोला करया ने वो कोला था ने कर्म सारे दगद हो जाए। कितने कर्म थे बड़े खोटे खोटे कर्म करे से बल्कि 1 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा था मानस का तोला मिलता और 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा सत्संग मिलता 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा जी संत सतगुरु मिलता। ये मैं कबीर साहब की वाणी आपने बताई है। इले क्या कहा आगे अब सारे पाप धो दिए कितने कागा हंस बनाए किस तरह बने हंस। अगर पूछना चाहते तो के बाल्मीकि काग था हंस बन गए अजामिल काग था हंस बन गया न। और लक्के था सजन कसाई काग था हंस बन गया। कर्मा कुवड़ी देशा थी हंस बन गई। और जब मेरी पोते मत बहुत ही गरीब और भूखा तो सा नंगा था कुछ नहीं था सतगुरु की दया हुई तो मैंने हंस हंस का तो बेरा कोई ने आप लोगों ने धारा बोलना सीख लिया उस सतगुरु की दया से। और तुलसीदास तो या के इसे जिस पर कृपा रघुबर की होई उस पर कृपा करे सब कोई। मैं कहता हूँ जिस पर कृपा सतगुरु की होई वहां पर कृपा करे सब कोई।
वो हजारों बीमारियों को खो जाता और वो पवित्र बन जाता। वो काग तो हंस बन जा। सुने नहीं पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। अब तो हंस बन गया। किसने क्या मोती? राम नाम के मोती। तुम्हारा मन कर वो है जपो नाम, मगर मंजिलों का भेद नहीं तो राधा स्वामी नाम भी काम नहीं देगा। नहीं मैं क्या कही, मैं तो स्वामी जी महाराज के वक्त का ना वो है जपता, वो है स्वामी जी का वक्त का नाम था राधा स्वामी, कबीर का वक्त का नाम था राधा स्वामी। और वेदों में बार बार स्वामी स्वामी आता है और आत्मा का नाम चमकने वाली बिजली धारा नाम लिया जाता है। इसीलिए दोनों मिल गई तो आत्मा परमात्मा तो मिल गई। इसलिए राधा स्वामी नाम सभी जपते हैं। कबीर साहब ने खुला कर स्वामी जी महाराज का राधा स्वामी था, हजूर महाराज का राधा स्वामी नाम था और महाराज सवरलाल का वो है, अरमान साहब का वो है। मैं एक बार होशियारपुर चला गया, मैं कोई बात चाल पड़ी पार्थ नाम की। महाराज फकीर बोले मिशन को मत बदल देना। मैं ऐसा मानस नहीं, मिशन बदल नहीं, मिशन तो गद्दार मानस बदलिया करें से। जो संतों नाम प्रगट कर रखा वो है लेना चाहिए। अपनी मन मर्जी का नाम वो मनमुख हो जाता है। मैं मनमुख नहीं होने, मैं तो सतगुरु की दया से। काल महाराज के कितने नाम छुटवाता और बदलवाता, मगर कबीर साहब के धर्मदास को राधा स्वामी नाम जपया था और उसी तो उद्धार होना। उसको ये भी कहे धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार भेद बार नहीं बताना नहीं किसी को नाम। ये स्वामी जी ने कहा था, तो हजूर महाराज की दया थी प्रगट कर दिया। मैं जब नाम लेने गया कहना क्या बात है, मैं नाम लेना बोला हम तो राधा स्वामी नाम बताते हैं, मन मेरी तसल्ली करवा दे, मैं राधा स्वामी जप लूंगा। जब उन्हें बातें की मैंने कहा ये बात तो मैंने पता भी नहीं था। मैं तो बड़े साधन करे, धोती नेती मैं करी, गज क्रिया मन करी, बस्ती क्रिया मन ने करी, कितने बताओगा। और फिर 1.5 घंटे फालतू मेरी आदत पड़ी, मैं सो नहीं सकता। आदत मेरी विषय खुली आंखा ध्यान मन ने करा, नाक केणी का मन ने करा, गात्री मन जपी, खूब दाम सारे प्राणायाम किया। मतलब ये बातें आज ही सुनी से। इले जिस दिन सतगुरु मिलिया वो दिन लेख जान, जलम के जा दिन सतगुरु फेटिया 100 दिन लेख जान, जलम मोल खोदियार बिना गुरु का ज्ञान। ये दिन सतगुरु मिला तो जीवन सफल हो गया। इसलिए सतगुरु की मैं माँ कहता हूँ कि सारे नीचे रह जा, आगे के कहता है। आप क्या कहे ऐसा? कबीर साहब कहते अज्ञानी भ्रमत फिरते जात वर्ण अभिमान के, कोई जाति में कोई पाति में। एक मानस कहने लग गया कि भाई गुरु तो ब्राह्मण ही हो सकता। मैं मन कद कही थी ब्राह्मण ही, मैं ब्राह्मण की कहूँ। मेरा दानोठी गांव से उधर सत्संग होया, विष्णु ही आगे बहुत काफी। कहने लगे हम तो नेम है हमारे, तो मैं क्या कहा कि विष्णु ही सतगुरु बना रहा, हम विष्णु ही बनाना चाहिए। उनका मैं कब कहूँ विष्णु ही होना भी चाहिए। विष्णु ही गुरु का बगैर तुम्हारा उद्धार नहीं होगा किसी का भी। ये कहोगे कह दोगे तो राधा से विष्णुया कह लेगे, क्या मैं कबीर की भी कह गया? नहीं, कबीर किसने कहते हैं? वो कहने लगे हम समझे नहीं कि विष्णु किसको कहते हो तुम लोग? विष्णु उसको कहते 20 नियमों का पालन करे। तुम तो 4 नियमों का पालन भी नहीं करने वाला गुरु मिला तुमने। तो पहला नियम तो ये शराब ना पियो, मांस ना खाओ, और फिर स्त्री पति वर्ता, पति स्त्री वर्ता, और फिर चोरी ना करो। 4 नियमों का पालन करो और तो नियम पास बाकी रह गए 20 नियमों का, वो विष्णु ही से। तुम 4 का पालन कर ले तो विष्णु ही मान लूंगा मैं। बोला ये तो नहीं हो तो फिर विष्णु ही नहीं बने बच्चों। इसलिए विष्णु किसको मारिए, धर्म की बातें बताइए, विष्णु ही बता दी कि विष्णु किसको कहते हैं। 20 नियमों का पालन कर, वो सतगुरु मिल गया तो लेखा निमट गया। वो सतगुरु किसने मिले से? को तलाश करे उसको मिल जाता, वो गर्भ में नहीं आता वो सतगुरु। तो कौन सा? ये देह में तो सभी बोलते हैं, वो तो देह तभी अलग सर, देह के अंदर भी से। इसीलिए मैं आप लोगों को क्या बताया कि अज्ञानी भ्रमित फिरे जात वर्ण अभिमान, कि अज्ञानी तो भ्रमित फिरते जात वर्ण अभिमान में। जात के सस्ते। अब तो कबीर साहब का दोहा कहा था, और पलटू जी कहते हैं साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी। तजे दरियोधन के पकवान खाए दासी शुद्ध भाजी, जब तक नेम अचार करें बब तेरा कोई, खाए शबरी के बे ऋषि मुनि सब रोई। रचे उदिष्ट यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुपजन घंटन बाजा। पलटो ऊंची जात का मत को कर अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार।
आप बताइए जाति कड़े पाई उठे। और दूसरे फिर कितनी सुंदर मिसाल देता, अरने वजह सो बड़ा है, चाहे कोई जाति का हो, वो ब्राह्मण से परमा ब्रह्म पहचान लिया, वो ब्राह्मण से। जाति तो दो ही बताई, स्त्री पुरुष, बोलना चाह बोल लो, कोई चौथी तीसरी जाति हो तो। इसीलिए कहते हरने वजह सो बड़ा, हर जाति ने पूछे कोई, आप बताइए किस किस की जाति बताओ से। हरने वजह सो बड़ा, हर जाति ने पूछे कोई, जाति ने पूछे कोई, हरि को भक्ति प्यारी, जो कोई करे सोए बड़ा, हरि जाति ना नहीं हारी। बधिक अजा मेल रहे रहे, फिर सदन कसाई, गणका बेसमा रही, दीवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रे दास ली अपने बीच मिलाई, लीन गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पार्श के छुए लोहा कंचन हो, हरने वजह सो बड़ा भी जात न पूछे कोई। इसलिए जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में वो 184 माँ। इसीलिए मैं आप लोगों को सत्संग करा रहा, जात वर्ण अभिमान में अज्ञानी भ्रम तेरे जात वर्ण अभिमान। क्या ज्ञानी तो भ्रम के फिरते आगे चलो। सतगुरु सब सुनाइयार भनक पड़ी मेरे कान। वो कौन से कान? तुम तो बहरे हो रे, थारे काना पर मोर लगी, सब तो हरवे रहता। सुना ने महात्मा कहते ऊंचे खासे मैल मर देवा बांग खुदा, सूता बांग ने सुनी रहा खुदा जगह। वो खुदा जगाता रहता हर वक्त, और वह अनधुनी गैबी धुन हर वक्त होती रहती है। मैं हम सूते पड़े सा क्यों? मालिक का अंत सूते सा, संसार का अंत जागते हैं। संसार का अंत क्या जागते? विषय विकारों में, शराबा कबाबा में, रीसा में, विरोध में, चुगलिया में जागते हैं। मालिक की भक्ति का सूते पड़े, इसलिए कितने जागे नहीं सकते ना। इसलिए सूते किस तरह जागोगे? कोई पूर्ण सतगुरु मिल जाए, उसकी आवाज सुनी तो जाग आओगे। इसलिए आगे क्या कहते हैं? माया ममता तजदी। ऐ सत्संगियों, आगे का लफ्ज क्या? विषया नहीं समा, कि माया भी तजदी, क्या ममता भी तजदी। अब सोच, इसका मोह नहीं सन, काम नहीं, काम जिसका खत्म हो गया तो क्रोध नहीं करेगा कदे भी। अगर मेरी बात उल्टी हो तो बोल लो, मैंने उसमें फायदा सके नहीं कि नहीं। मगर क्रोध कौन करता है? कामी मानस। कामी मानस क्रोध करता है, इसलिए इसका काम अंग ढीला, काम अंग में फंस जाता है और उसकी पूरी पूर्ति नहीं तो क्रोध करता। इसलिए यो कहता माया ममता तजदी, तो काम पे क्रोध होता है पैदा, इसलिए कामी मानस। और फिर काम क्रोध हो जाए, क्रोध से क्या होया? क्रोध कभी भी शांति नहीं ले लो तो ये पाड़ी जाएगा अपने हर वक्त। और काम क्रोध फिर क्रोध घना करेगा, फिर लोभी बन जाएगा और लोभ में डूब गया, घना लोभी बन के न फिर क्या बना? मोह में फंस जाएगा। और मोह में फंसे की हालत क्या होती है? जैसे राजा जड़ भरत की हिरण बनना पड़ा। मोह महाराज पंडित फकीर चंद कहा करते थे कि जो तो पलड़ा भारी होगा तो जाना पड़ेगा, अगर जितना धोख हो चढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम्हारी ज्यादा वृत्ति संसार में, तो संसार में वापस आओगे। अगर शब्द पर प्रकाश में से ऊपर चले जाओगे, फिर बाहर की नहीं आओगे संसार में। इसीलिए काम क्रोध, सुना नहीं? तुलसीदास भी कहता काम क्रोध मद लोभ किर जबल घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान, के दोनों एक शेष हैं। इसलिए क्या कहा आगे? काम क्रोध माया ममता तजदी, माया भी तजदी, ममता भी तजदी रह गया के गेल ने। ममता कहते मोह भी छोड़ दिया, और माया भी तजदी। किस तरह तजदी बता दूं? मैं दावत कहता है संगत के बीच में मैं त्यागी हूँ, अहंकार नहीं करता। तुम्हारी संगत का एक पीसा खाऊंगा दिन मेरा खून पाट जाएगा। इधर कमा के खाता, मेरे गुरु ने वचन दिया था कमा के खाइए। इन गुरुओं झाड़ में अपने डेरे धाम अपने बेटे पोता लिए नहीं बनामदान है। मेरे गुरु सतगुरु मिला था मैंने पूरा, कि 4 पैसे संगत के मत खा लेना, कमा के खाना। मत एक लंगोटी वाला साधु था, जब सतगुरु मिला उसने नियम कराया था जिंदगी भर कमाई खाऊंगा, लामनी करो चाहे किन्ने और 2 होता, अपने खेत को संभालता, मेरी कमाई होती है गुजारा कर लेता हूँ। और ये भी सब ने मेरा मेरी 10 है कमाई, मेरी खुद कमाई थे। मैं 250-300 बीघे जमीन नाम कर रखी आश्रम के, मेरी कमाई थे। मैं मेरे पोते आजकल के गुरु तो क्या करते हैं? होश करना, खिज न जाना कोई। कभी खिज जाओ तो गुरुओं को थोड़े बंदी, गुरु नाम थोड़ा है तो
उनका तो मिनिस्टर नाम रखो, पहली बाप मिनिस्टर एमएलए था, वो था मंत्री था, फिर बेटा बना दिया, फिर पोता बना दिया। इन गुरुओं का भी यही हाल हो रहा है। पहले दादा गुरु था, फिर बाप गुरु, फिर पोता गुरु, फिर पड़पोता गुरु। मेगा पसारो। अगर पुराने संतों में किसी ने अपने बेटे पोते ने गद्दी दी हो तो कोई बोलना चाह बोलो, मेरी करड़ी बात है, मतलब मेरा सुआ उनका फायदा जिसने अपने घर जाना सुन के लिए। इसीलिए क्या बताया इन लोगों ने, माया ममता तज दी, विषया नहीं सुनाओ, क्या करेंगे? न उनका माया है न ममता है। ममता किसकी? कितने महाराज फकीर को ने कहा बेटा के हाँ कि मेरी बात सुन, मैं बताओ जी, आग लागो गुरुआई कर, आग लागो डेरा, अपनी आत्मा को पवित्र रखना। उनका संग मैंने बहुत किया था, अपनी आत्मा पवित्र रखना। इन गुरुओं के ढंग मैंने देखे, बड़े दुखी हो मेरे साथ नाम लेंदी मेरा पिंडी थर्राओं से। मैं भी कहता हूँ कि वह नूका हम दूसरा राम से हो, और उनके दूसरी जगह तो टिटिया इतनी बुरी दशा हो मरे से। मतलब 4 पीढ़ी बता, स्वामी जी पहली बताई गए, हजूर महाराज ने पहली बताया, और सबरलाल ने 6 महीना पहली बताया, चौड़ा छोड़े तो पहली 5 में 100 दूध इकट्ठा कराया, और फकीर तुम पहली बताई तो गए बोला मैं अमेरिका चौड़ा छोड़ूंगा यहाँ नहीं। और मेरे महाराज ने 3 दिन पहली बताया। जर में कहा महाराज जी किस तरह? बोला देखो संत इसी तरह जाते, जो दुखी होती मरे उसका नाम संत थोड़ा है, तो खुद संसारी तरह मरता है, फिर क्या संत होया? ये सत्संग क्या बनेगा देखी जाएगी। मैं तो उन संतों की बातें बताता हूँ। ये जहाँ विषय बेकार तो बच गए, तो सतगुरु की दया होगी, हम उससे आगे चले गए। क्या कहा? विषया नहीं समा, बेहद को जा, हद क्या न कहते, बेहद क्या न कहते। इसलिए मैं आप लोगों ने बताया था कि पूर्ण सतगुरु जो आता है वो हद बताता है, बेहद बताता है। और पूर्ण सतगुरु आता है वो कहता है 6 चक्कर पिंड के, ये कब्रिस्तान 6 ब्रह्मांड के, ये स्वर्गो बैकुंठों सर 6 चक्कर ऊपर है, ये 4थे लोक के। सब पूर्ण सतगुरु को पूरा भेद दे दे बताता है। इसलिए सतगुरु की महिमा अलहदा से। और वह हाथ छुटवा की बेहद में ले जाते हैं। बेहद किसको कहते हैं? हद सतलोक नीचे सर बेहद आगे से। इसलिए 12 मंजिल काल की है। उन आगे चलो, इन गुरुओं ने पूछ लो, कह देने के यार सत्संग सुन के सीख लो, तुम तो जीवन धोखा तो नहीं दोगे, तुम साधन तो नहीं करया ने। जिन्हें खुद ने साधन नहीं करया, के जन बांध क्या जाना जन नहीं सारने। जिन्हें 5-5, 10-10 घंटे साधन अभ्यास करा वो जानते साधन अभ्यास की बातों ने। सत्संग सपने में किसी छोरा हो गया और गुड़ बाड़ हड्ड से क्या थाली बजाई जा फोड़ दो, क्या खुशी हो गया? खुद भी ना खुशी हो जाएगी। थारी सपने में भैंस हरी होगी तो ब्याह को नहीं मजे मारो। इसीलिए जो सतगुरु पूर्ण सर वो पूरा भेद नहीं देता, कभी भी मोक्ष का मुंह नहीं देख सकते, नहीं दे सकते। मंत्र में तो उद्धार नहीं होगा, नाम तो उद्धार होगा, नाम चौथे लोक में से। इसलिए बेधड़कों की बोल या सु मेरा तजर्बत बता रहा सु, मेरी बातें करड़ी बेशक कहो, मैं करड़ी नहीं, क्यों? मैं उस परमहंस का, उस खुदा का बेटा हूँ। इसलिए उनकी मेरे को शिक्षा थी कि सच्चाई पे काम करना। आग लगो इन डेरों को, मैंने डेरों की जरूरत नहीं है, मैंने सच्चाई का काम करना मेरी आत्मा का फिक्र है। इसलिए मैं सच्चाई पे काम करया। और तो डेरा बन के जरूरत इन आप पर बना लिया। 25 साल का सत्संग के 200 साल के सत्संग चलते, उन तो मेरा सत्संग बहुत आगे लकड़ चुका। मैं फिर भी कहता हूँ कि आओ को बात करो सत्संग का विषय में। मैं सत्संगी बन के बात करियो। मैंने अपना काम करया से खबात करी से, सतगुरु की दया थी, इसलिए मैं पूरा बोल रहा हूँ। इसलिए कि हद से बेहद को जा, हद को छोड़ के बेहद को, कितनी हद क्या बताऊं? तुम तो सारे हद में बैठे सो। एक जना सत्संगी आया, बोला मेरे परिवार वाले नाराज हो गए, क्यों? कि तने जुर्म कर दिए तो राधा से मत में चले गया, हम तो आर्य धर्म को मानने वाले से। मैं तेरे न्यू तो पूछ लेंगी, इनको आर्य में इब्बा बनिया सू, तो आर्य धर्म को माननी सर, मैं आर्य धर्म में चलाएगा ईब क्या? हद में राखने वाले मिल गए ने, कित गया तो उठना जाइए, ये हद में राखनी है। फिर उसका आगे जो चला जा तो फिर कौन सा हद में राखनी है? वो थोड़े दिन मान बढ़ाई में डूब जा, हद में रह गया न, फिर उसने काम में डूब जाएगा, फिर क्रोध में डूब जाएगा, और फिर कोई इनको राजनीति में फंस जाएगा, भक्ति को भूल जाएगा, क्रिया बड़ी भारी बीमारी से, और वह भी छूट गई
तो फिर कोई न कोई रिद्धि सिद्धियां फंस जाएगा, उन करामात फंस के ने आगे नहीं लगे। इसलिए हद छोड़ के बेहद में जा। एक महात्मा कहता, बीरबल का भतीजा था, नितन कहता कि राम की भक्ति उरे नहीं है, बहुत दूर से के। वो कहता है कि इनता आगे चलो, किसता आगे चलो कि 8 सिद्धि 9 निधि की अटकन माने आगे कदम बढ़ावे तब को राम भगत गत पावे। कि 8 सिद्धि 9 निधि की कदर नहीं करे, इनको छोड़ के आगे चला जा और राम की भक्ति कर सकता है। थोड़ी थोड़ी सिद्धि आने थे और लोग महात्मा बन गए, तेरे डेरेधारी बन गए और आगे संतों का आगे उनकी पेश नहीं चालती। फिर किस तरह नहीं चालती देखा नहीं, राजा सगर के 60,000 खत्म कर दिए, उनका आगे पेश कौन चाली नहीं। इले में आपका आगे क्या बताया था, मैं कोई नू के सनातन धर्म को नहीं मानता, मानता हूँ। सनातन कहते क्या ने, क्या पीपल पूजते इसने कहते, क्या मूर्ति पूजा का नाम सनातन से, क्या तीर्थों व्रतों में चक्कर मारते उसका नाम सनातन से। सनातन नाम उसका जो सृष्टि रचने तो पहली था और अब भी सर आगे भी रहेगा, उसका नाम सनातन से। और वो सारी दुनिया की जान वो भगवान से, भगवान नहीं आता। और वो सारी दुनिया की जान राम है रम्या हुआ, वो सारी दुनिया की जान राजा सम दयाल है कुल मालिक से। वो चौथा लोक में बैठा उसको कहते, उसको रम्या राम भी कह देते। कई लोग कहते रमेती रमेती, कहाँ से रमेती, तुमने उसका अर्थ भी समझा कि ये तो बताइए रमेती की धुनी कहाँ होती है। मैं क्यों बताता हूँ, इन लोगों की चूंद खोलने लिए जो मेरा सत्संग सुनने आए और जो रमेती का मंत्र देते उन लोगों की चूंद खोलता हूँ। ए भले मानस, रमेती रमेती तो नहीं करोगे तो रमेती का मंत्र वो धुनी बताओ कहाँ होती है, कौन सी मंजिल पर धुनी होती है। इसलिए वहां पूछो, ये कबीर साहब कहते माला फेरून हर भजू मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोको भजे तब पाऊं विश्राम। क्या उस धुनी को खुद सुनोगे जब उद्धार हो जाएगा। इसको कहते हैं रमेती। कोई छोटी चीज ओम कहते, ओम भी राधा स्वामी नाम है तो लफ्ज तो ओम जपते, ये ओम नहीं है। नहीं तो ओम की तो धुनी होती है, धुनी ओमन मोमनी सुनते हैं बिन काना, दिन नेत्र दर्श गने जहाँ जगरे बाना। आगे चलने को किए नहीं, तुम्हारे वेद में लिखे थे सारे, तुम्हारे पुराणों के लेख बताता हूँ। फिर तुम कितनी बार प्राणायाम करते, बैठ के इस तरह प्रण मेरा करे ऐसे मुंह में नाक में को ले लिया, कोई सांख में, ये तो कुदरती हो जाए। जब संत मत की लैंड सीख की न और अभ्यास करोगे कुदरती सांस की चाल हड़वी हो जाती है। और कुदरती है 9 द्वार तो सुकड़ के सुरत और ऊपर 10वीं गली में आप चली जाती है, विचार आप ही सुकड़ के चले जाते। जैसे कछुआ सुकड़ के ऊपर चला अंगुन समेट लेता, इस तरह हमने भी उस क्या कहा ओम भू और ओम भव में पूछोगे सारे अंगों को समेट लोगे भीतर में, और उस में तुम्हें पता लगा गात्री क्या माने रखती है। मगर मैं तो आप लोगों ये बता, जिसका नाम लिया उन्हें पूछो कि मंगलों का भेद बताओ। दूसरे तो नाम हाथ भी नहीं दिया कि सिर पर, तो फिर करो भी किस तरह गे। मेरी घनी ऐसी ऐसी बातें आती हैं संतों के मुताबिक, मेरी बातें अलहदा मिलती हैं आप लोगों ने। मगर घबराना नहीं, मेरे बात तो पूरी सुनने तो तुम्हारे शास्त्र प्रमाण मिल गया और तुम्हारे शास्त्र खोल खोली बताए। इले हद छोड़ बेहद को जा, कबीर साहब के हद को छोड़ दो बेहद को जाओ। सब महात्मा तुलसीदास ने कहा से गो गोचर जाक तक मन जाई तन माया समझो भाई, क्या गोचर में चलो तो वो हज में सब गो गोचर, उस तो आगे चले जाओगे अगोचर में तो काम बन जाए। इसलिए हद छोड़ बेहद में जाओ। और बेहद में क्या, उसको बेहद धुनी होती है, वहाँ कार नहीं खाता, कार तो बच जाती है। क्या किसने खाता कार, कई लोग जीव ने खा, जीव तो अमर से, पर जीव का बगैर हम दंड नहीं भोग सकते ने। इसीलिए जिस खोड़ में जीव आता है तो उसका दंड भोगते हैं करोड़े का, और जब जीव लकड़ जाता उस खोड़ में कितनी जड़ा जो कोई दुख को नहीं होता ने। तो इसीलिए कर्म दो मिलके भोगा जाता कि शरीर तक कर्म बनता और कर्म तो शरीर बनता। इसलिए पहली प्रारब्ध बनती है फिर शरीर बनता, फिर प्रारब्ध बनती है फिर शरीर बनता। इसलिए अपना जीवन पवित्र रखो। मैं काफी बातें की और कोई बातें और बताओ। इसलिए क्या टाइम हो गया, 2:30 बज गए, 1.5 घंटा सत्संग कर दिया। एक शब्द और सुना दूंगा। कबीर साहब का ये
तारे गुरु के सुर नर मुनि जन साधवा संता सरबस दे कंत गुण तीन से आगर मुकते मुकाब कहाँ कबीर गर किया गोरख दत्तन राम अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा वे अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा गड़े देव को सब कोई पूजन सदन करते सेवा भी गड़े देव को सब कोई पूजन सदन करते सेवा पूर्ण पुरुष खंडे स्वामी तका जानन भेवा अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा ये अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना न होए दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना न होए ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा ये अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा इन सर लागे काये जी बिरमा विष्णु महेश्वर कई इन सर लागे काये इनका भरोसे कोई मत रहियो इन हुन मुक्ति पाए अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया दे जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया कहे कबीर सुनो भाई साधो शब्द लिखा सोए तेरिया अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा ये अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा मुखले हंस बोलिए दादूर दीजे रो जल में अमोल के अपना कल आकार जी हमना सब जगह भूला रे पाया जी हमना सब जगह भूला रे पाया सब जगह भूला रे पाया जी हमना सब जगह भूला रे पाया इसे बोल मैं ब्रह्मा बोला जिन ये वेद बनाया जे इसे बोल मैं ब्रह्मा बोल जिन ये वेद बनाया वेद पढ़नता पंडित बोला सत वस्तु नहीं पाया जी हमने सब जगह बोला रे पाया जी हमने सब जगह बोला रे पाया
इसे बोल मैं शब्दी बोला जन भीखम पंथ चलाया। इसे बोल मैं शब्दी बोला जन भीखम पंथ चलाया। दौड़े खापर लिया हाथ में घर घर अलख जगाया। ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया। ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया। इसे बोल मैं विष्णु बोला जन माया जाल फलाया। जे इसे बोल मैं विष्णु बोला जन माया जाल फलाया। देवतों पर आफत पड़ गए बंदा धोर आया। ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया। ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया। इसे बोल मैं मोहम्मद बोला नारा मैं जब बनाया। इसे बोल मैं मोहम्मद बोल जन नारा मैं जब बनाया। फिर तेरिया खातर फिरा भटकता लंगे मुँह कटाया। ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया। ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया। इसे बोल मैं नारद बोला ब्रह्मा सुत को आया। जे इसे बोल मैं नारद बोल ब्रह्मा सुत को आया। पर तेरी आखा मोनि ब्रह्मा सुत को आया। पर तेरी आखा मोनि रूप देख के आका खा गया मुख बंदर का बनवाया। ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया। ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया। बोल मिटी जद मिटी 84 सत समझ में आया। जे बोल मिटी जद मिटी 84 सत समझ में आया। कह कबीर सुनो भाई साधो आपे में आप समाया। ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया। ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया। इसमें कोई बुरा मान व्याख्या ना जाइयो। ये तो तुम्हारी पद्म पुराण का हवाला से मेरी सुनोड़ी से कि शिव जी की क्या दशा हुई ब्रह्मा क्या दशा विष्णु की। पद्म पुराण में देखो स्वर्गीय खंड में और नंबर 7 होगा उसमें देखो। छोटी उम्र में सुनी इसे। और नारद का तुमने सुना मुँह बांदर का बन गया ये नहीं से। एक पुराण में कोशी में सब उसमें ये भी लिखा से गरीबदास ने भी लिखा से कि इसका 24 बच्चे हुए थे। लुगाई बन गया था। 12 छोरी और 12 छोरे जानने इसने वो छोरे मर गए। छोरी भी जमाई थे वो छोरी सती हो गिर बहु सती हो आप भी सती होने लग गया। लंबी मिसाल क्यों पूछो मैं थारी मिसाल दे बताऊं। इन्हें कितने बताऊं। सत्संग में आज 84 छुट जाती। और सत क्या सत्य आज 70 जुगा से नाने को सीधी 70 है भी सत्य। वो सत्य बता दियो शब्द से। वो सनातन से परंपरा तो सत्य समझो। आर्या धर्म से सत्य इलार को समझो। संत मत है सत्य वो एक ही वस्तु से। पेट की खातर लोगों ने कहा कितने ढकोसले बना लिए। मल मैं क्या कह रहा संत अपनी जिंदगी में आए न कमा की खाया। मैं मेरे महाराज के पास में गायन कहा ये लत्ते त्याग पैर ले तो हांडा खागड़ बना और कमा की खा। माँ किसी न कमे बोले सब ने कमा की खाया से। तो मेरे पास तो संतों का मार्ग तो सैकड़ों ने हराम का खाया। और कोई संत जो पहले उन्हें किसी ने अपने बेटे पोता ने गद्दी दी बताओ। अपने बेटे पोता पर तो मौज भी कोई नहीं आई ने। स्वामी जी महाराज का खानदान का कोई गुरु को नहीं बना। हजूर महाराज बने और हजूर महाराज की मौत थी और शबरलाल पर आई एक महाराज साहब पर आई। और शबरलाल के परिवार का कोई को नहीं बना ने। उसकी मौत तो फकीर तुम पर थी कि अरमान साहब घर से बार उनने पर थी उन्हें की दया से। इसीलिए संत बंध रहे नहीं किसी की जाति पाती है। जात तो दो से और मैं जब भी दो एक आस्ती करे नास्ती मत है दुनिया में दो तीजा मत हो या नर कहो। इन्हें मैं 1.5 घंटे 1.25 घंटे सत्संग कर दिया। बात सुनो कि
मेरे पास सेवा दर सेवादान तोड़ा पत्थर से जो लिखाने वाले सेवा हूँ इन कमेटी में उसका लिखाओ जाके मेरे पास मत आना सेवा लिखवाने वाला वहाँ लिखवाओ। ये पता है कि मैं तो कह दिया थे कण लाए मैं आश्रम बनावा सा वहाँ मेरी मिसाल सुन लो बोला बताओ मैं एक जाट था अपनी जाटनी कण ला गया शनीब कब होऊंगा ईख चाहे मैं तन बेचर था धन बेचर मैं बोऊंगा ईख बक तो जाटनी बोली शाना मेरी भी सुन ले बोला बता शाना ईख बहुत अपनी छाती पर बोइए समझ गए ना अपने दमा पर बोइए ईख बहुत अपनी छाती पर बोइए बोला फिर तो शानी बोली एक पेट जामेगा और रोज में भी खत्म हो जाएगा मैं तेने पहले कह दिया भाई आश्रम बना छाती पर दमा पर बनाइयो मेरे नहीं मैं तो गरीब मानस हूँ हाँ सत्संग कर दूंगा सत्संग मेरा से करूंगा ये भाई वकीला जाने वकील तो भाई बिना रोड़ा हुई भी वका करके न केस बना दी से इन वकीला ने मिलके न भाई सारे ठा लिए बोला चलो ही देखा आगे के करेंगे के नहीं में हाँ इसका जब 2 महीना में घेर तो काटिया फिर मैं जान जाऊंगा हमें कि करेंगे तो एक बात मैं न कही थी भाई ईसा सौदा में तो बिक्री करी थी 5-7 लाख की क्यों वो जमीन मेरी कमाई सिर्फ मैं धंधा करता और सत्संग करवा लेता हूँ उसमें 5-7 लाख की बिक्री करी सरसन बेची चने बेचे कि गेहूँ बेचे ये भी 1000-2000 नाज रह रहा था मालिक देता ऐसी बात नहीं उन मैं तुम्हें कही 1 लाख रुपये तुम दिवा दूंगा समझ गया ना ये तो मैं तुमने कब्जे लिया ही दूंगा दुआ और भाई और अपनी छाती पर ईख बोइयो कह दी कहूँ छाती पर बोइयो मैंने आपका भोगा लियो तो ये मैं बता दिया है भाई अपना हाँ जल्दी घेर खिंचा और आगे नहीं देखा हाँ बन गया रे कोठड़ा बना लो बतेरा पे सत्संग मेरे पास दूसरे भी न करवा लिया सत्संग तो मैं नाटू को नहीं सारे में तो आसर सत्संग करने आया छू जैन सत्संग करने आया छू सत्संग करूंगा सच्चाई का ये भी कहता मेरे सत्संग के असूलों पर चल पड़ो नाम लाने की जरूरत है मेरे असूलों को पकड़ लो सारे आज वेद पढ़ी जाओ उनके असूलों पर नहीं चलो डूब जाओगे ये ले तो मंत्र जपते रहे मंत्रांत क्या होगा नाम तो नाम और चीज होती है इसीलिए मैं आप लोगों को बता जिनकी ये कह रहे मैं तो वहां दिया फिर ये भी आश्रम ने प्रोग्राम बना रखा है कि नाम दान लेने वाले भी है तो मैं तो 5-10 मिनट सत्संग कराया सबने बैठूंगा आध घंटा में नाम लिख लेंगे बताऊंगे भाई मास्टर बताओगा फिर मैं उनकी संभाल लूंगा उनको भेद में बता दूंगा सारा अंतर का समझ गए नाम लेने वाले जहाँ ये बैठा उठे चले जाना 1000 रोज का सत्संग आश्रम में 3 तारीख का से जन काय होगा नामदान भी मिलेगा और बोल हाँ भाई बता तो जो सत्संग रहने का कद का से 36 का बताऊं से अच्छा दूसरी बात है कई भाई प्रसाद बनाने के लिए आते हैं कोई कहते बात पूछना चाहता अब दिनों दाजाना द्वार खुला पड़ा रहता है कोई आओ प्रसाद बनाता और ये भी कहता हाथ भी रखता हूँ हाँ कई प्रोग्राम बाहर का उसमें ना आओ तो ठहर जाओ सामने मिल जाएगा दाम कपड़ा मिलेगा रोटी मिलेगी जगह मिलेगी हजूर का हुक्म है ये बात है। अब मेरा सत्संग में किसी ने कोई हलचल माची और कोई संशय हो गया वो बात का तो बतला करके 2 मानस आ जाना दिनोद में और वो संशय दूर कर लेना मेरे से।